बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात के हर तरफ जो है चर्चे हैं और 31 दिसंबर को बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। 31 दिसंबर को ये मालूम होगा कौन सा उम्मीदवार कामयाबी का सेहरा किस उम्मीदवार पे सजेगा। और आज के प्रोग्राम के हवाले से हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के नामज़द उम्मीदवार UC 86 से मिर्ज़ा मोहम्मद हफ़ीज़ साहब आज के हमारे प्रोग्राम की जीनत बने हैं। मिर्ज़ा साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने आज हमें अपना कीमती वक्त दिया और अपनी UC 86 के हवाले से आज से प्रोग्राम के हवाले से हम बात करेंगे कि आपने सबसे पहले सियासत का आगाज़ कौन सी जमात से किया, इस हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरे पास आए हैं, अपना कीमती टाइम निकाल के और मुझे मौका दिया है कि मैं अपने ख्यालात आवाम तक पहुँचाऊँ। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, मैं पिछले 30-35 साल से मुस्लिम लीग के साथ वाबस्ता हूँ और इससे पहले जब मुस्लिम लीग नहीं थी तो हमारी खिदमात ये थी कि हमारे वाला साहब अयूबी दौर में BD मेंबर मुंतखब हुए थे और उन्होंने अवाम की जो भी खिदमत हो सकी वो की, स्कूल कैम किए, बाकी भी जो सड़कें गलियां वो बना सके वो उन्होंने बनाई। वहाँ से ही हम शुरू हुए हैं और उसके बाद मुस्लिम लीग से हमारी वाबस्तगी शुरू होगी। उसके अलावा हम इलाके के लंबरदार भी थे और ज़कात कमेटी वगैरह के चेयरमैन थे। मैं पिछले 7-8 साल से अपना इस्लाही मसालती कमेटी का चेयरमैन भी हूँ। उस हवाले से भी बहुत सी मेरी ऐसी हैं लोगों के खिदमात जो लोगों को याद हैं या लोगों ने उसके ऊपर मुझे सराहा है और मैं इस वजह से आज जो है मुस्लिम लीग ने मुझे टिकट दिया है कि आप आवाम की खिदमत तो वैसे भी करते हैं, तो आप आएँ और अपना मुस्लिम लीग की तरफ से चेयरमैन का इलेक्शन। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये बताइएगा कि इससे कबल भी आपने इंतखाबात में हिस्सा लिया, जो पहली दफ़ा आपने बलदियाती इंतखाबात में एंट्री की है? ये मेरा पहला बलदियाती इंतखाबात है, लेकिन हम पिछले 20-25 साल से मैं अवाम की खिदमत कर रहा हूँ। मैंने कहा ना कि मैं एक तो हमारी फैमिली इस टाइप की है, दूसरा 20-25 साल से मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, अपना 10-15 साल से इस सेक्टर में भी। तो जो भी खिदमात होती हैं हमारी वो हम चाहे वो CDA मुतासरीन की हो या CDA के इन सेक्टर्स के रिहायशी की हो। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आपने बलदियाती इंतखाबात में हिस्सा तो लिया, अगर अल्लाह ने आपको कामयाबी दी तो फिर या ना दी फिर भी तो आप यहाँ के सेक्टर, आपके जो इलाके हैं, आपकी UC है, वहाँ पे सेक्टरों की भरमार है। यहाँ के सेक्टरों के जो अहले इलाका हैं, यहाँ के जो रहायश पज़ीर लोग हैं, उनको अक्सर हमने देखा है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब CDA एक्वायर करती है ज़मीन और CDA की तरफ से उनको अहले इलाका को मुआवजा नहीं दिया जाता और वह दीगर मामलात होते हैं, तो उस पर आप क्या इक़दाम करेंगे, इस हवाले से बताइएगा। देखें जी शहरोज़ा साहब, मैं CDA कमेटी का पहले भी मेंबर हूँ मुतासरीनों का, I 14, 15 और 16 का। ये रिकॉर्ड पे है कि आज तक मेरी तरफ से जो भी हो सके है मैंने लोगों को साथ जो है ना वो बहुत अच्छा बर्ताव किए और अपनी पूरी तगोदो करके अभी जितने भी मेरे दौर में हमारे CDA के मुतासरीन हैं उन सब को पता है कि मैंने चेक भी इनकी दहलीज पे गांव-गांव जाके तकसीम करवाए हैं और इनको किसी को CDA में जाने की ज़हमत नहीं करनी पड़ी। इसी तरह से अलॉटमेंट लेटर भी इनको घरों में बैठा के, एक घर में बैठ जाते थे गांव में आके, तो वहाँ पे इन लोगों को बुला के या 2 घरों में चले जाते थे, यानी किसी बंदे को इस्लामाबाद की तरफ नहीं जाने दिया। इनकी दहलीज पे तमाम चीज़ें मैंने बचाई हैं, ये रिकॉर्ड पे है, इन लोगों को पता है और वही मुझे सुलद मिल रहा है अभी। अच्छा। और जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है CDA का I 14 के मुतासरीन का अपना रिहायशियों का, तो उसके लिए मैंने 2-3 दफ़ा यहाँ मैं ज़िक्र करूँगा। मेरे एक दोस्त हैं कर्नल रहमान साहब और चौधरी अशरफ साहब, उनकी कोशिशों से 2-3 दफ़ा सब डायरेक्टरेट जितने भी CDA के हैं उनको 2-3 दफ़ा अपने ऑफिस में बुला के इन लोगों से
मुलाकात कराई है और उनके गोश गुजार अपनी तकलीफ़ें की हैं, और उसकी वजह से बहुत से काम हुए भी हैं और कुछ रहते भी हैं। लेकिन हमारा काम है कि हम उसके ऊपर अपनी पूरी कोशिश जो है ना वो करें। और अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये बताइएगा कि इसके अलावा आपकी यूसी जो 86 है उसमें और कौन से बुनियादी इक़दामात हैं कि आप मुंतखब होने के बाद उन पे तवज्जो देंगे? हमारे बुनियादी मसाइल जो हैं वो ये हैं कि जो एक्वायर एरिया हो जाता है, मेरे जो गांव हैं साथ में ना, वो एक्वायर एरिया है। एक्वायर एरिया में सीडीए की थोड़ी सी ये होती है कि वो उसके ऊपर अपने बुनियादी हकूक़ से महरूम कर देता है कि हमने एक्वायर कर लिया है, ये हमने उठाना है आप लोगों को। वहाँ पे फिर ना ही नया स्कूल मिलता है, ना ही हमें कोई डिस्पेंसरी मिलती है, ना ही इस टाइप की कोई और फैसिलिटी देते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो कुछ भी हो हम कोशिश करके अपने अवामी नुमाइंदों से कुछ ना कुछ हकूक़ लेके इन लोगों को गलियां सड़कों तो पुख्ता करके दे दें, और बाकी जो हकूक़ हैं वो चले सीडीए के एक्वायर एरिया में नहीं मिलते तो ना मिलें। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आप बलदियाती इंतखाबात में इलेक्शन मुहिम की आपकी ज़ोर शोर से जारी है, दिन रात आप आवाम के अंदर जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, तो उस हवाले से बताइएगा कैसे रिस्पॉन्स मिल रहा है अहले इलाका की तरफ से, क्योंकि आपकी यूसी इससे कबल जो है और आपके साथ इलाका, आपका अपना इलाका था शेखपुर नून से आपका ताल्लुक़ है, और अब जो इलाके इस यूसी में इलेक्शन कमीशन ने इंतखाब किए हैं वो चिश्तियाबाद और ऐसे इलाके हैं जिनका आपके इलाके से काफ़ी दूर का ताल्लुक़ है, तो उन इलाकों से आपको कैसे रिस्पॉन्स मिल रहा है, इस हवाले से बताइएगा। शरद साहब, बात ये होती है जब बंदे के अंदर अच्छाई हो ना तो उसको हर तरह पता चल जाता है कि ये बंदा कैसा है। मैं थोड़े से एरिए में अगर कोई काम अप्लाई करता था या इससे पहले मैं जो भी खिदमात अंजाम देता रहा हूँ, नए जो इलाके मेरे साथ ख़ास कर वो शमस टाउन का एरिया है, गुलशन तालीम है, रहमान टाउन है, वो मोटरवे की तरफ, उन लोगों तक भी ये खबर पहुंच गई है कि मिर्ज़ा हफीज़ जो है वो काम करने वाला बंदा है। उसके पास जब कोई ओहदा नहीं था वो फिर भी आवाम की खिदमत के लिए बैठा था, और मैं अपने जलसों में भी ये अपना चैलेंज करता हूँ कि मेरे पास कोई बंदा आज तक किसी काम से भी आया है, उसके लिए अगर मैंने कोशिश नहीं की तो वो मेरे सामने खड़ा होकर बता सकता है। काम होना या ना होना वो नीले छत वाले का काम है। हमारे पास जो बंदा आता है हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, किसी तरह का भी कोई काम हो हमने कभी किसी को इनकार नहीं किया, और पिछले 20-25 साल से हम लोग इसी काम में लगे हुए हैं। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये भी बताइएगा कि 31 दिसंबर को आप क्या कहते हैं कि लोग कितने शौक़ से जो है वोट पोलिंग की तरफ जाएंगे और आप वोट पोल करेंगे, और आपके इलाके में कुल कितना वोट है? और देखिए जी, मेरे इलाके में 6600 वोट है, और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि ये जो गांव के एरिए हैं ना बल्दिया, तो मैं यही होता है कि बहुत ज़्यादा वोटिंग पोल कराई जाती है। दोनों फरीक अपनी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, उसमें 80-90% वोट जो है वो पोल होती है। जो हमारे साथ सेक्टर एरिया है या शहरी एरिया है जहाँ पे बरादरियाँ नहीं हैं बल्कि डोर टू डोर वाला मसला है, वहाँ पे 50-60 की एवरेज चली जाएगी। लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत ज़्यादा लोग अपना हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। बल्दियात है, बल्दियात में हमारे साथ कौंसलर हजरात भी हैं, कोई उनके तलकात होते हैं, कुछ हमारे तलकात होते हैं, कुछ पार्टी बेस पे होता है। ये सब मिला के इंशाल्लाह बेहतरीन एवरेज निकलेगी। शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, आपने आज हमें अपना कीमती वक्त दिया अपने हमारे प्रोग्राम के लिए। और नाजरीन, जैसा कि आपने देखा मिर्ज़ा मोहम्मद हफीज़ साहब की जो खिदमात हैं किसी से ढकी छुपी नहीं है। उन्होंने इंतखाबात से कबल भी वो कई सालों से आवाम की खिदमत कर रहे हैं और आवाम के खादिम बनकर वो खिदमत करते रहे, और अब उन्होंने बलियाती इंतखाबात में हिस्सा लिया है। और अहले इलाका को भी यही पैगाम है कि 31 दिसंबर को अपने घरों से निकलें और जाके उनके इंतखाबी निशान शेर पे मोहर लगाकर उनको कामयाब बनाएं ताकि वो और मजबूत हो सकें और आपके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। वस्सलाम।